HD Smartcast. You are listening to Health Shots brought to you by HD Smartcast. थैंक यू. मैं आप लोगों को जितना थैंक यू कहूँ वो कम है. पिछले हफ्ते की पॉडकास्ट का आपने इतना सुपर्ब रिस्पॉन्स दिया, मतलब कतई बढ़िया रिस्पॉन्स इन द सेंस दैट लोगों ने मुझसे अपनी लाइफ शेयर की, अपनी ज़िंदगी के डर थॉट्स शेयर किए. सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल पे भी लिखकर अपने थॉट्स शेयर किए. और कमाल की बात यह है कि मैं इस पॉडकास्ट में अपना ईमेल आईडी अभी तक बताती भी नहीं हूँ. मतलब मेरा फॉल्ट है, मैंने आज तक कभी बताया नहीं. पर शायद उन लोगों ने ऑलरेडी कनेक्ट किया इस बात को कि मैं अपने कॉलम के एंड में अपना ईमेल आईडी लिखती थी. तो मेरा नाम है सोनल कालरा, इस पॉडकास्ट का नाम है टेंशन नॉट, और मेरा ईमेल आईडी है sonal.kalra@hindustantimes.com. सो प्लीज़ इसी तरह से अपना फीडबैक और प्यार शेयर करते रहिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है. इस हफ्ते टेंशन नॉट की जो टेंशन है वो वाली टेंशन है जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, हमें सक्सेस नहीं मिल रही है. मतलब हमने अपने दिमाग में एक गोल सेट किया हुआ है, कई बार शायद वो गोल सेट किया हुआ भी नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम मतलब कुछ धड़ाम से सक्सेस मिल जाए अच्छी सी, लेकिन उस तक पहुंचने का जो जरिया, जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल लग रहा है और बहुत टायरिंग लग रहा है. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो मैं तो बिल्कुल कैपेबल नहीं हूँ इस बारे में बताने के लिए, क्योंकि सक्सेस आज तक नहीं मिली है. मतलब जितना मेरे को चाहिए शायद उतनी नहीं मिली है. गॉड्स बीन वेरी काइंड. बट मैं एक ऐसे इंसान से आपकी बात करवाती हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत सक्सेसफुल है, सुपर सक्सेसफुल. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट इन द सेंस ऑफ कमर्शियल सक्सेस. वो सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि जैसे मैं भी उनके बारे में बात करते करते सोच रही हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है. जब आप उनकी आवाज़ सुनेंगे और उनकी बात सुनेंगे तो आपके भी चेहरे पे इस तरीके की मुस्कुराहट आएगी. और आई थिंक दैट्स रियली अ वेरी बिग मेजर ऑफ समबडीज सक्सेस, एंड ही इज मेड इट ऑन हिज ओन टर्म्स इन लाइफ. I am talking about none other than film actor Ayushmann Khurrana. What a complete bundle of talent, good luck, kismat, positivity, a beautiful way of looking at life. तो सक्सेस की जर्नी के बारे में बात करने के लिए उनसे बेटर इंसान कौन हो सकता है. तो इसलिए आयुष्मान को फ़ोन मिला दिया, और अब आप मेरी आवाज़ बिल्कुल सुनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप सुनना चाहेंगे कि आयुष्मान क्या कहना चाहते हैं. तो हम एक्सेप्ट सुनते हैं. अभी अच्छे से सुनो ना प्लीज़. Hi Ayushmann, Sonal here. Hi Sonal, how are you? I am good. How are you? क्या हाल चाल चल रहा है लॉकडाउन में? बस चल रहा है. कितना पक चुके हो? मतलब ऐसा नहीं है, मतलब बस कोशिश कर रहे हैं. Every day is different actually, you know. Yeah. Every day is different. Yeah. So Ayushmann, this is up for my podcast. So like no aggressive film questions and no questions here. My podcast name is Tension Not. So the way we would go about it is कि आज बस थोड़ी सी ठहरी थमी सी बातें करनी है. और बात बताओ, ये वीडियो नहीं है? नहीं, ये वीडियो नहीं है, ये तो ऑडियो है. पॉडकास्ट. ओह गॉड, मैं तैयार होकर बैठा हूँ. That's why it took 10 more minutes. मेरे को चलो 10 मिनट और रेडी हो जाता हूँ. चलो, इफ नथिंग एल्स मुझे फोटो ही भेज देना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी. किसने मेरे लिए एफर्ट किया लॉकडाउन में. कुछ भी पहन के बैठे होते हैं आजकल कॉल्स पे. आई नो यार, मैं भी वही आजकल सिर्फ स्वेट पैंट्स ही पहन रहा हूँ. ज्यादा कुछ ना तो डेनिम्स पहन रहा हूँ कुछ, और काफी मुद्दत हो गई तैयार हुए, तो मैं तैयार होकर आपके सामने बैठूंगा. अच्छी बात है. हाँ, अच्छी बात है. चलो, इस बहाने खुशी मिली होगी थोड़ा सा चेंज होके, बिकॉज लिटरली थोड़ा आलसी तो हम सबको बना दिया लॉकडाउन ने. ऑफ कोर्स. तो आज का टेंशन नॉट का सब्जेक्ट है, वो टेंशन होती है जब हमें लगता है कि हमारे सपने शायद पूरे होंगे या नहीं होंगे. एंड रिगार्डलेस ऑफ विच प्रोफेशन यूर इन, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एज यूर इन, लोगों के मन में ना एक वो कसक सी रह जाती है कि सोचा कुछ और था, सपना था, पता नहीं क्या होगा. एक अनसर्टेनिटी सी है. मुझे आपको देख के हमेशा ऐसा लगता है that you are a very sorted person in the head and you managed to achieve beautiful heights of success. तो आयुष्मान खुराना का सक्सेस का मैजिक फॉर्मूला क्या रहा है? सक्सेस का मैजिक फॉर्मूला हर एक का अलग होता है, और बात है कि हम खुद ही अपना फॉर्मूला बनाते हैं और खुद ही ढूंढते हैं वो तरीके की कैसे फॉर्मूला तोड़ा जा सके और उसको नया इन्वेंट किया जा सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिल्मों की बात करूं तो मैं चाहता हूं कि 3-4 फिल्में जो मेरे जोन की हैं, टैबू सब्जेक्ट्स वाली स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्में हो, और बीच बीच में अंधाधुन आर्टिकल जैसी फिल्में आती रहें. अब जैसे अनुभव सिन्हा की फिल्म में करूंगा मैं, तो दैट विल बी टोटली डिफरेंट फॉर मी.
तो आप अपना फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद कुछ हटकर करते हैं ताकि लोग आपको देखकर सरप्राइज हो जाएं। एंड आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हमारे सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज टोटली अनप्रेसिडेंटेड। हमने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। सो द आइडिया इज टू टेक वन डे एट अ टाइम। आप रोज क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोचने की जगह एक एक दिन जिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं एक एक दिन जी रहा हूँ, मैं अपने आप को रोज कुछ ना कुछ इवॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ, ताकि मैं ये ना सोचूं कि आगे जाके क्या टेंशन होगी। आपकी शुक्र टेंशन नॉट, लेकिन दिस इज क्वाइट अ क्रेजी टाइम। हमने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि ऐसा होगा। So true. And डर कहीं दिमाग में रहता है कि जो जब ये अनसर्टेनिटी आती है तो where is it going to take me, and especially because now we are in a stage and age in life where there are other lives dependent on us. तो वो डर कभी रहता है? वो डर थोड़ा कम मुझे रहता है, क्योंकि हर एक इंसान को ना उतने ही पैर पसारने की जितनी चादर हो। हम शोबिज में हूँ, लेकिन हमारा पूरा इंडिया शो ऑफ में होता है। मतलब हमारे कल्चर में ऐसा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है। दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करता हूँ, लोग दिखाते हैं कि हमारे पास ये है, हम इस गाड़ी से आए हैं, इस बड़े घर में रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं। तो वो जो चीजें हैं ना, वो बेमानी हो चुकी हैं आज के दौर में। बिल्कुल ठीक। आप किसको क्या दिखाएंगे? कंज्यूमरिज्म खत्म हो गया है। वो लोग सोच रहे थे कि मैं बड़ी गाड़ी लूंगा या फिर इतना बड़ा महंगा मोबाइल फोन लूंगा, वो सोच रहे छोड़ो यार, 6 महीने रुक जाओ, साल रुक जाओ, उसके बाद ले लेंगे। तो बेसिकली हमारी जितनी जरूरतें हैं उससे आगे जाने की जरूरत हमें नहीं है। तो मेरी जरूरतें लाइफ की भी ज्यादा है नहीं। आई ट्राई टू कीप माई लाइफ एज सिंपल एज पॉसिबल। मैंने इसलिए बोला था बहुत सॉर्टेड बंदा है, मतलब बात करके पता चलता है कि इतने प्रैक्टिकल चीजें मिलती हैं। नहीं सीरियसली आयुष्मान, और एक और बात बताइए कि जैसे मुझे इसमें पॉडकास्ट का जो फीडबैक आता है तो बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां लिखते हैं उसमें कि उनकी हाउ वी ऑलवेज थिंक दैट देयर इज अ ट्रू कॉलिंग समवेयर डीप डाउन एंड वो कुछ बनना चाहते हैं, बट देयर इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो थोड़े ज्यादा एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुल फील्ड्स में चले जाए, पर बच्चे हमेशा सोचते हैं कि मुझे किसी आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड में जाना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, पेंटर बनना है, म्यूजिशियन बनना है। आपके हिसाब से किसकी सुननी चाहिए, अपने अंदर की उस आवाज की या माँ बाप की, क्योंकि वो भी बहुत आपके अच्छे के लिए कहते हैं? ये देखो, माँ बाप तो हमेशा प्रैक्टिकली सोचेंगे, हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करेंगे। और जनरेशन गैप आजकल और बढ़ रहा है, बिकॉज पेरेंट्स एंड द किड्स आर नेवर ऑन द सेम पेज एनीमोर। ये सिंपल सी आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ है। कि हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो हम सब बैठकर चित्रहार देखते थे, एक ही शो देखते थे। आज मोड ऑफ एंटरटेनमेट हर एक का अलग है, हर एक के पास मोबाइल फोन है, हर कोई अपना एंटरटेनमेंट देख रहा है, सब स्क्रीन में घुसे हुए हैं। हमारी सोच बिल्कुल अलग हो चुकी है एक दूसरे से, माँ बाप और हमारी। तो मुझे लगता है कि माँ बाप को भी हमारी तरफ थोड़ा आना चाहिए, और हमें भी थोड़ा सा उनका सोचना चाहिए। वी हैव टू ट्रेड द मिडिल पाथ, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप बने ही आर्टिस्ट बनने के लिए हैं तो आप, मेरा एक फ्रेंड है, वो हमारे थिएटर के टाइम पर ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड ही वाज जस्ट 19 और 20 जो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्ले लिखा था, और उसके पापा ने उसे फोर्सफुली आर्मी ज्वाइन करा दी। 5 साल बाद आर्मी छोड़ दी, MBA कर लिया, नाउ ही सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका, बट ही स्टिल नॉट हैप्पी इन हिज लाइफ, क्योंकि खुशी मिली नहीं रही है। ही इज एन आर्टिस्ट। तो मुझे लगता है कि अगर आप जो बनना चाहते हैं वो बनकर रहिए, एंड कन्विंस करने की कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स को, एंड ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ। इफ यू आर गुड इन दिस फील्ड, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हो, अच्छा कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर in civil services, they write poetry, they do theatre, doctors who do theatre, एक्टिंग। क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो सिर्फ तारीफ का भूखा होता है। बाकी आर्ट इज फूड फॉर सोल बेसिकली, इट्स नॉट रियली फूड फॉर स्टमक। ऑफ कोर्स इट फुलफिल्स योर अदर डिजायर्स आल्सो, नथिंग लाइक दैट, बट इफ इट फुलफिल्स योर सोल और आपको अप्रिसिएशन मिल रही है आपके आसपास के लोगों से, तो वर्ल्ड इज योर स्टेज। आप स्ट्रीट थिएटर कर सकते हैं, मार्केट में जाकर परफॉर्म कीजिए, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको मजा आएगा। और क्या स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस आजकल इंडिया में काफी बढ़ गई हैं, लोग गिटार बजाते हैं सड़कों पर। कॉलेजेस में जाइए, यूथ फेस्टिवल्स में जाइए, तो इफ यू आर टैलेंटेड यू विल गेट ऑल द अप्रिसिएशन इन द वर्ल्ड।
So true. Well, very well said, आयुष्मान. Just एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि आयुष्मान को क्या चीज टेंशन देती है और उस चीज से बचने का आयुष्मान का टेंशन नॉट मंत्रा क्या है या टेंशन नॉट टिप क्या है? मुझे टेंशन देती है चीज बीइंग अनप्रोडक्टिव. मुझे बहुत टेंशन देती है. तो वो जो है आजकल बहुत हो रहा है. यू फील कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं सो जाता हूँ. मैं 8 से 10 घंटे सोता हूँ. मैं दोपहर को भी सोता हूँ, सुबह भी सोता हूँ. और यही सबसे बड़ी उसकी एक उसका तोड़ है कि अगर आप अपनी नींद पूरी कर लें तो आप जिंदगी जीत सकते हैं. So you have to have good sleep, good food and exercise. That's it. These 3 are the tips. कि अगर आप ये पूरा कर लें जिंदगी में, then you feel you're the king of the world. Amazing. No, that's very practical. और शुरुआत ये हुई थी कि अनप्रोडक्टिव फील होता है इसलिए सो जाता हूँ, पर एक्चुअली वो सोना ही की निकला. गुड हेल्थ. Exactly. So that's true. आयुष्मान, और ये बात मैं मानूंगी नहीं, because as a person who's known you for a long time, I know that you have talents within you जो आप मतलब कुछ तो बाहर निकल के आ गए हैं. There are so many multi-faceted personalities within you, the one person. But people know you as a singer, as a beautiful musician, as an absolutely amazing actor. पर ये जो आपका unproductive कहलाना अपने आप को बिल्कुल नहीं चलेगा, because आप इतनी सुंदर कविता लिखते हैं और कभी कभी आप सोशल मीडिया पे उसको डाल देते हैं बस यूं ही, जैसे कोई छोड़ देता है ना, जैसे पानी में एक किसी ने कश्ती छोड़ दी. तो जाते जाते प्लीज कुछ लाइंस अगर आपने अभी रिसेंटली लिखी हैं तो आप सुनाना चाहेंगे? इनफैक्ट मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ वो पोस्ट ना करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ किताब लिखूं. लेकिन पता नहीं, उसका एक प्लान तो काफी 2-3 साल से है. पता नहीं कब वो पूरा होगा. तो एक कविता मैं अपना खोलता हूँ. लंबी कविता है थोड़ी सी, तो उसमें मुझे पढ़ना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी का साथ देना इस टाइम बहुत जरूरी है. सब कुछ रुक जाता है. आई नो. ओके, तो एक बात बताइए, जब लखनऊ में हमारी बात हुई थी, कौन सी कविता पढ़ी थी मैंने? आई थिंक मुखौटे पढ़ी थी, एक अज्ञात पढ़ी थी. मुखौटे पढ़ी थी. तो अब मैं कविता जो पढ़ना चाहता हूँ उसका शीर्षक है अर्धनिर्मित. ओके, अर्धनिर्मित. वाओ. अर्धनिर्मित. यहाँ कोई मित्र नहीं है, कोई आश्वस्त चरित्र नहीं है. सब अर्धनिर्मित है. अर्धनिर्मित इमारतें हैं, अर्धनिर्मित बच्चों की शरारतें हैं, अर्धनिर्मित जिंदगी की शर्तें हैं, अर्धनिर्मित जीवन पाने के लिए लोग रोज यहाँ मरते हैं. अर्धनिर्मित है यहाँ के प्रेमियों का प्यार, अर्धनिर्मित है यहाँ मनुष्यों के जीवन के आधार. आज का दिन अर्धनिर्मित है. न धूप है न छांव है, मंजिल की डगर से विपरीत चलते पांव है. अर्धनिर्मित सी सेहत है. न कभी देखा निरोगी काया को, न कभी दिल से कहा अलविदा माया को. हमारी अर्धनिर्मित सी कहानी है. अर्धनिर्मित हमारे युवाओं की जवानी है. हम रोज एक अर्धनिर्मित शैया पर लेटे हुए एक अर्धनिर्मित सा सपना देखते हैं. सपने में हम अपनी अर्धनिर्मित आकांक्षाओं को आसमान में फेंकते हैं. आसमान को भी इन आकांक्षाओं को समेटकर अर्धनिर्मित होने का एहसास होता होगा, क्योंकि आकांक्षाएं सिर्फ हमारी नहीं, आसमान की हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्धनिर्मित गाथा तुम्हारी है और आयुष्मान की. वाह वाह वाह, so beautiful आयुष्मान. From a Punjabi to another, इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से सीख ली? This is so beautiful. Thank you. ये मेरी माँ से सीखी, उनको पंजाबी बोलनी नहीं आती. नहीं, but amazing thoughts. The depth of your thoughts are unbelievably amazing. Thank you so much. Thank you so much. Always fun talking to you. मैं आपको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ. आपके ट्वीट्स बहुत ही मजेदार होते हैं. You feel like आप editor हैं, you have a certain personality, but again you are just letting yourself loose on Twitter, which is amazing. सही बात है यार, कोई पर्सनालिटी नहीं है ट्विटर पे, तो मजा आता है लोगों से बातचीत करके. That's true. Thank you so much, Ayushman. Lovely talking to you. God bless you, and I hope that things turn out to be better for all of us. You stay safe. Of course, you too. Bye. Thank you. Bye. जी, तो देखा आपने, इसके बाद कुछ और कहने सुनने लायक रह नहीं जाता ना. इतनी प्यारी बातें करता है ये बंदा, एंड कितनी सॉर्टेड बातें, कितनी सेंसिबल बातें, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने कही कि अपनी ज़रूरतों से बड़ी नहीं होनी चाहिए. आई मीन क्या कमाल की लाइन है. या फिर कि मैं शोबिज़ में हूँ लेकिन शो ऑफ में नहीं रहना चाहता हूँ. Hats off to Ayushman and the way he looks at life. I mean, such a bright,
optimistic, positive way of looking at things. And we can only hope that we learn from such people, because वो हम सब के बीच में से ही हैं. वो अपने आप को ऐसा महसूस भी नहीं करवाते हैं, and that's the beauty of their nature, कि वो ऐसा महसूस भी नहीं करवाते हैं कि वो हमसे अलग हैं, हमसे ऊपर हैं. हमारे बीच में घुल मिलकर हमको लाइफ के कुछ बहुत बहुत बढ़िया लेसन्स दे जाते हैं. तो आयुष्मान ने कह दिया है कि टेंशन रखने का कोई सीन नहीं है, तो मुझे तो कहना ही पड़ेगा. टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का भी नहीं है. लाइफ बहुत छोटी सी है, प्लीज हंस के मुस्कुरा के गुजार लेते हैं. टिल नेक्स्ट टाइम, टेंशन नॉट. You were listening to Health Shots, brought to you by HT Smartcast. HT Smartcast.